सूर्यलोक तो आ गया। मुझे शीघ्र ही सूर्यदेव के समक्ष पहुंचना होगा। सूर्यदेव के विश्राम हेतु जाने से पूर्व तक यदि उन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देवगुरु ने कहा था कि सूर्यास्त के पश्चात मुझे जीवन भर गुरुदेव नहीं मिल पाएंगे। कहाँ जा रहे हो बालक? मुझे सूर्यदेव के पास ज्ञान प्राप्त करने जाना है। आइए। इतने सारे बालक, लगता है ये भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। ना जाने क्या होगा। सूर्यदेव मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे भी या नहीं। इन्हें क्या हुआ है? ये बालक निराश और दुखी प्रतीत हो रहे हैं। मित्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? मैं सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करने का स्वप्न लिए यहाँ आया था, किंतु उन्होंने शिष्य के रूप में मेरा चयन नहीं किया। मित्र, अपने सपनों को साकार करने के लिए तुम किसी अन्य गुरु के पास भी जा सकते हो। हाँ, जा तो सकता हूँ। तो फिर दुखी क्यों हो रहे हो? अन्य गुरु के पास जाकर अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करो। मेरे दुखी हृदय को सांत्वना देने के लिए तुम्हें धन्यवाद मित्र। प्रणाम। बालकों, मुझसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए योग्यता के जिस मापदंड पर आप लोगों की परीक्षा ली जाने वाली है, उसमें उत्तीर्ण होने वाले बालक ही मेरे शिष्य बनेंगे। जो उसमें असफल रहेगा उन बालकों को वापस लौट जाना होगा। अच्छा, वो बालक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा, इसीलिए दुखी होकर लौट रहा था। ये देख रहे हैं, ये समय सूचक काल स्तंभ है। शिष्य बनने की चयन प्रक्रिया इस स्तंभ पर प्रकाश रहने तक चलेगी। इस स्तंभ के अंधकार में डूबने के साथ ही सूर्यदेव अपने विश्राम स्थल की ओर रवाना होंगे। तब शेष बालकों को पुनः कल चयन प्रक्रिया के लिए आना होगा। किंतु मुझे तो कल आने से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे सूर्यदेव से अनुरोध करना होगा। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम अरुण देव। हनुमान, पुनः सूर्यलोक में कैसे आना हुआ? सूर्यदेव, मैं ज्ञान प्राप्ति की याचना लेकर आपकी शरण में आया हूँ। पहले माँ और पिताश्री,
मुझे ऋषिवर मतंग जी के पास ले गए थे। उसके पश्चात पूज्य सप्तऋषि गणों ने कहा कि सूर्य देव की शरण में जाओ। किंतु क्या तुम मेरा शिष्य बनने के योग्य हो हनुमान? ज्ञान प्राप्त करने और प्रदान करने के लिए शिष्य और गुरु दोनों का योग्य होना आवश्यक है। मुझसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी योग्यता सिद्ध करनी है। जाओ और वहां पंक्ति में सबसे पीछे अपना स्थान ग्रहण करो। तुमसे पूर्व जो छात्र आए हैं, तुमसे पहले मुझे इनकी परीक्षा लेनी है। किंतु सूर्यदेव, मेरे पास मात्र। जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, अपने स्थान पर जाकर प्रतीक्षा करो। इतने सारे छात्र, मेरा समय आने तक तो ये स्तंभ अंधकार में ही डूब जाएगा और सूर्यदेव की विश्राम का समय हो जाएगा। क्या करूं मैं? किंतु सूर्यलोक नहीं। मैं एक बार अपने पुत्र को खो चुकी हूँ, फिर नहीं खोना चाहती। प्रणाम देवगुरु। शुभम मस्त। प्रणाम देवगुरु। पुत्री अंजना, गुरु ही वो ज्योतिर्पुंज होता है जो शिष्य के संपूर्ण जीवन के मार्ग को आलोकित और निष्कंटक कर देता है, शिष्य के जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है। तुम माँ हो, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी संतान गुरु ज्ञान के बिना अपूर्ण रहे? करने आए हो? जी। पुत्र, अपने पिता से क्षमा प्रार्थना के साथ कहना वो तुम्हें किसी और गुरु के पास भेजें। अब तुम यहां से जा सकते हो। इसने ऐसा क्या कह दिया जो इसका चयन नहीं हुआ? मुझे भी तो माँ और पिताश्री ने ही भेजा है। हनुमान, जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, अपने स्थान पर जाकर प्रतीक्षा करो। जी। कहीं सूर्यदेव के विश्राम का समय ना हो जाए। ये सूर्यदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं देवादिदेव? यदि हनुमान को आज उसके गुरुदेव नहीं मिले तो वे नारायण के नर अवतार में उनकी सहायता कैसे करेंगे? धैर्य रखिए देवी। सूर्य देव की कठोरता अकारण नहीं है। उनकी इस कठोरता से ही हनुमान को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ना जाने क्या होगा हनुमान का। अल्प अवकाश, क्षीण है महाकाल स्तंभ प्रकाश। हनुमत हृदय में छाया संशय, अपूर्ण रहना उनका आशय। शिष्य रूप में उन्हें अपना
न वंचित हो रहे हैं हनुमत चिंतित। मित्र हनुमान, क्या तुम भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने सूर्यदेव के पास आए हो? अरे मित्र जयंत, तुम भी यहाँ? मैं भी यहाँ सूर्यदेव के पास शिक्षा ग्रहण करने ही आया हूँ। इतने छात्रों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। हे प्रभु, सूर्यदेव मुझे स्वीकार कर ले अपने शिष्य के रूप में। हनुमान, तुमने तो कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं और तुम्हें तो सबका स्नेह भी प्राप्त है। तुम्हारा चयन तो हो ही जाएगा। सब तो लौट लौट कर जा रहे हैं। इनके माता पिता भी निराश हो जाएंगे अपने पुत्र की असफलता देखकर। कहीं मेरे भी नहीं। हे प्रभु, मुझे गुरुदेव मिल जाएं जैसे धरती पर मेरे मित्रों को मिले हैं। प्रणाम गुरुदेव। मित्र, हनुमान को समय रहते गुरुदेव मिल पाएंगे क्या? मुझे लगता है कि अवश्य मिल जाएंगे। सूर्यदेव को अपना गुरुदेव बना पाना सहज नहीं है मित्र। यदि वो तुमसे कुछ ज्ञान ले लेता तो उसे अवश्य सफलता मिल जाती। क्या हुआ? ये कैसी ध्वनि थी? मुझे लगता है ये किसी हिंसक पशु की ध्वनि थी। निकट ही घने वन है ना, मुझे तो लगता है वहाँ कोई हिंसक पशु आ गया है। बालकों, सूर्यास्त होने वाला है। अंधकार घिरने से पूर्व ही तुम सभी को अपने घर लौट जाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। चलो मित्रों, चलते हैं। चलो चलो मित्रों। अब तुम आओ पुत्र। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम अरुण देव। गव, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अपना गुरु क्यों बनाना चाहते हो? वो इसीलिए सूर्यदेव, क्योंकि एक तो मैं आपके सहायक का पुत्र हूँ और दूसरा कि आपसे शिक्षा पाना मेरे लिए गर्व की बात है। पुत्र, शिष्य को भी इस योग्य होना चाहिए कि गुरुदेव के लिए भी गर्व की बात हो। उचित होगा कि तुम घर को लौट जाओ।
आश्चर्य है, अरुण देव के पुत्रों को भी मना कर दिया इन्होंने तो। अब तुम आओ पुत्र। कुछ ही क्षण शेष है। मेरा समय आने से पूर्व ही ये काल स्तंभ अंधकारमय हो जाएगा। पुत्र हनुमान, स्मरण रहे तुम्हारे पास गुरुदेव को ढूंढने के लिए अल्प समय ही शेष है। सूर्यास्त से पूर्व ही तुम्हें गुरुदेव को ढूंढकर उन्हें स्वयं को शिष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए मनाना होगा। करें सूर्यदेव। तुम कैसे आ गए हनुमान? मैंने तुमसे कहा था ना, अपना समय आने तक प्रतीक्षा करो। क्षमा करें देव, मुझे प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मुझे आज ही आपके विश्राम स्थल पर जाने से पूर्व ही गुरु दीक्षा प्राप्त करनी है। हनुमान, मैं अपने अन्य शिष्यों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। वो तुमसे पहले आए तो उन्हें छोड़कर मैं पहले तुम्हें दीक्षा कैसे दे सकता हूँ? देव गुरु ने बताया था, यदि आज ही मुझे गुरु नहीं मिले तो मैं पूर्ण जीवन भर बिना गुरु के ही रह जाऊंगा, और गुरु के बिना तो जीवन अपूर्ण रहता है, और फिर मैं उनसे भी नहीं मिल पाऊंगा जिनका कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। इसीलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप अन्य छात्रों से पूर्व मुझे गुरु दीक्षा दें। हनुमान, तुम मुझ तक पहुंचने के पूर्व ही अपनी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा अनुत्तीर्ण? ये कैसी परीक्षा थी? प्रथम परीक्षा तुम्हारे धैर्य रखने और आज्ञा मानने की थी हनुमान, किंतु तुमने तो अपना धैर्य खो दिया, मेरे आदेश की अवज्ञा की। ऐसे छात्र मेरे शिष्य कदापि नहीं हो सकते। ऐसा मत कहिए देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। भूल नहीं, महाभूल की है तुमने। अन्य छात्रों की तुम्हें चिंता ही नहीं है, तुम उनसे अनुमति भी ले सकते थे, इतना भी नहीं हो सका तुमसे? तुमने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हो, कितने ही विशिष्ट और दिव्य बालक हो, किंतु मेरी दृष्टि में सब एक समान है। मैं कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, राजा हो या रंक, आस्तिक हो या नास्तिक। राजभवन हो या कुटिया, मेरी रश्मियां सबको एक समान रूप से प्रकाशित करती हैं। मेरे लिए यहां आए सभी छात्र समान हैं, फिर वो राजपुत्र, देवपुत्र या ऋषि पुत्र। एक अच्छे शिष्य के लिए संयमी और धैर्यवान होना अति आवश्यक है, किंतु तुमने तो अपना संयम ही खो दिया। इसलिए मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
यदि आज हनुमान को गुरुदेव नहीं मिले तो उसका कारण मैं हूं। मैं हनुमान को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाती तो समय रहते उसकी कुंडली देख लेती और फिर हनुमान को पर्याप्त समय मिल जाता योग्य गुरु ढूंढने के लिए। नहीं अंजना, तुमसे अधिक दोष मेरा है। मैं अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे अपने पुत्र की शिक्षा का ध्यान ही नहीं रहा। माता पिता का उत्तरदायित्व होता है कि कोई भी व्यस्तता हो, समय रहते अपनी संतान के भविष्य को संवारने के लिए उसके लिए समुचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करें। आज हमारे पुत्र के समक्ष ये संकट उत्पन्न हुआ है कि यदि सूर्यदेव ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया तो वो कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएगा। की सूर्य लेते परीक्षा, यही है विधि की इच्छा। शिष्य रूप में अस्वीकार किया, हनुमत को गुड़ पाठ दिया। नियति का है विधान, विषमता में फलता ज्ञान। सूर्योदय शिक्षा का दान, विनम्र विनती। मान की शिक्षा आरंभ होने का योग कल संध्या तक का ही है। यदि शीघ्र ही इनको गुरु ना मिले ये आजीवन बिना गुरु के रह जाएंगे। गुरु की शिक्षा के बिना ये उनसे भी नहीं मिल पाएंगे जिनके लिए इनका जन्म है। मुझे क्षमा कर दीजिए देव, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। मैं अपने समय आने की प्रतीक्षा कर लूँगा, किंतु इस प्रकार मुझे अस्वीकार मत कीजिए। मुझे एक अवसर दे दीजिए सूर्यदेव, एक अवसर दे दीजिए। आज यदि आपने मुझे गुरु दीक्षा नहीं दी तो मैं जीवन भर बिना गुरु के रह जाऊंगा। बिना गुरु ज्ञान के मैं अपूर्ण रह जाऊंगा। अब तो बहुत कम समय बचा है। कहीं इन्हीं सब बातों में हनुमान को गुरुदेव के प्राप्त होने का समय न व्यतीत हो जाए। समय तो व्यतीत होता ही जा रहा है और कुछ ही समय में सूर्य भी अस्त होने वाला है। अंधकार होने से पूर्व ही हमें इस वन क्षेत्र से निकलना होगा। चलो शीघ्र। हाँ। मित्रों, अपनी गति बढ़ाओ। मुझे संकट का आभास हो रहा है जो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। शीघ्र चलो। चलो यहाँ से। जहाँ भी कोई बालक मिले उसका अपहरण कर लो। जो तुम्हें रोकने आए उसका वध कर दो। आज सुमेरु का बालक है हमारा लक्ष्य। चलो। शिक्षा के अभाव में ऐसी त्रुटियां तो होती हैं गुरुदेव। मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही तो आया हूँ कि इस प्रकार त्रुटियां ना हो। मुझ पर कृपा कर दीजिए देव।
ठीक है हनुमान, मैं तुम्हें एक अवसर और दूंगा। किंतु तुम यहाँ का अनुशासन नहीं तोड़ सकते। तुम्हें अपने समय पर ही आगे आना होगा। मुझ पर कृपा करने के लिए धन्यवाद देव। ना जाने आज सूर्य देव के विश्राम स्थल की ओर जाने से पूर्व मेरा अवसर आ भी पाएगा या नहीं, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा या नहीं। जाओ और वहां पंक्ति में सबसे पीछे अपना स्थान ग्रहण करो। तुमसे पूर्व जो छात्र आए हैं, तुमसे पहले मुझे इनकी परीक्षा लेनी है। किंतु सूर्यदेव मेरे पास मात्र। हनुमान, जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, अपने स्थान पर जाकर प्रतीक्षा करो। मेरा समय आने तक तो ये स्तंभ अंधकार में ही डूब जाएगा और सूर्यदेव के विश्राम का समय हो जाएगा। क्या करूं मैं? अब तुम आओ पुत्र। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम अरुण देव। बालक, तुम मेरे शिष्य क्यों बनना चाहते? मेरे पिताजी चाहते थे कि उनका पुत्र आप जैसे महान विद्वान से शिक्षा ग्रहण करे। तो तुम यहाँ अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने आए हो? जी। हनुमान का भय उचित ही है। उसका समय आते आते तो काल स्तंभ पर अंधकार छा जाएगा। देवराज इंद्रपुत्र जन, अब तुम भी आओ। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम अरुण देव। क्षमा करें देव, किंतु मैं हनुमान के पश्चात अपनी परीक्षा देना चाहता हूँ, क्योंकि आज के दिन गुरुदेव की स्वीकृति मेरे लिए उतनी आवश्यक नहीं है जितनी हनुमान के लिए है। और यदि आज इसे गुरुदेव नहीं मिल पाते हैं तो ये जीवन भर के लिए गुरुविहीन रह जाएगा। प्रणाम देव। क्षमा करें देव, मैं भी हनुमान के बाद परीक्षा दूंगा। क्षमा करें देव, मैं भी हनुमान के बाद परीक्षा दूंगा। पर दुखों को जो है हरते, सबके कष्ट निवारण करते। हनुमत जब स्वयं है याचक, अन्य हुए उनके सहायक। प्राप्त होगा सूर्य का दर्शन, मिला है उनको सबका समर्थन। दूर किया हनुमत अब साध, पाएंगे सब पुण्य प्रसाद। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कोई बचाओ, रक्षा करो हमारी। रक्षा करो हमारी, कोई बचाओ। अरे कोई है, बचाओ, रक्षा करो हमारी। पकड़ लो उसे, घेर लो चारों ओर से। रुको मत पुत्र, साहस से काम लो। पकड़ लो उसे। देखो, तुम्हारे पिताश्री ने बताया था ना, यदि हम एक बार सुमेरु पहुंच गए, महाराज केसरी की छत्र छाया में हम सुरक्षित रहेंगे। चलो, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। पकड़ो सबको, कोई बचकर भागने ना पाए।
यहाँ से सुमेरु जाने के लिए कौन सा पथ है? चलो मित्रों, भागो! भागो, 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 भागो! भयभीत होकर इधर उधर मत भागो मित्रों, स्मरण करो हनुमान ने क्या कहा था। विपदा में भय से नहीं, धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। हमें इधर उधर भागने के स्थान पर उचित दिशा में दौड़ना चाहिए। मैं एक लघुपथ जानता हूँ जो उस ओर से उन चट्टानों के पीछे वाला लघुपथ ही हमें सुमेरु तक पहुँचाने का सबसे छोटा पथ है। हमें उस पथ पर बढ़ना चाहिए। इसी ओर आ रहे हैं, सब संकट में पड़ सकते हैं। मुझे कुछ करना होगा। नील, ये क्या कर रहे हो? राक्षसों का सामना करने का अर्थ है स्वयं को मृत्यु के मुंह में झोंक देना। मुझे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है, अपने मित्रों की चिंता है। ये मैंने हनुमान से ही सीखा है। ठीक है, जब सभी बालक तुम्हारे लिए अपना समय छोड़ने को तैयार हैं, तो मैं तुम्हें परीक्षा देने का अवसर देता हूं। जयंत भैया, मित्रों, आपने मुझे एक अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा हनुमान। सूर्यदेव, मैं किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ। तो हनुमान, अब तुम्हारी परीक्षा ली जाए। अवश्य सूर्यदेव। हनुमान, तुम तो अनेक दिव्य वरदानों के स्वामी हो, नवग्रहों को मुक्त कराने जैसा दुरूह कार्य कर चुके हो, फिर तुम मुझे क्यों अपना गुरु बनाना चाहते हो? प्रायेण सूर्य सर्वेषां रोगाणामधिदैवतम् आरोग्यं भास्करादिच्छेदिति प्रख्याश्रुतिः स्मृतिः। हे सूर्यदेव, हम पर कृपा करें, हमारे पुत्र को अपना शिष्य बना लीजिए। हे सूर्यदेव, हमारे पुत्र के गुरु बनकर उसका उद्धार करिए। भले ही मुझे कोई गुरु नहीं प्राप्त हो पाए, किंतु हनुमान भाग्यशाली है जो उसे ज्ञात हो गया कि आप ही उसके योग्य गुरु हैं। सूर्य देव की करते स्तुति, मात पिता की है यही विनती, हनुमत का करें उद्धार, शिष्य रूप में करें स्वीकार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शीघ्र उत्तर दो हनुमान, तुम्हारे पास समय बहुत ही अल्प है। विलंब मत करो हनुमान।
माँ ने बताया था कि किसी का जन्म स्थान कहाँ होगा, उसके माता पिता और गुरुदेव कौन होंगे, सब विधि द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही मेरे पूर्व निर्धारित गुरु हैं। और हाँ, आपसे जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है वो किसी अन्य से प्राप्त नहीं हो सकता। और ये भी विधि द्वारा पूर्ण निर्धारित है। यदि मुझे आपसे ज्ञान नहीं मिला तो मैं उनसे भी नहीं मिल पाऊंगा जिनसे मिलने के लिए मेरा जन्म हुआ है। नारायण, नारायण, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। फिर भी आप बार बार उस नर रूपी नारायण के बारे में सोचकर चिंतित रहती हैं। क्यों माते? चिंता क्यों नहीं होगी मुझे दशानन? तीनों लोकों पर रक्ष ध्वज लहराने का स्वप्न देखा है मैंने तुमसे। तुम्हारे रूप में इस संसार का भावी सम्राट देखा है मैंने। तुम्हें महाज्ञानी, महाबली और शिव जी का महान भक्त इसलिए बनाया है जिससे कि तुम इस राक्षस कुल को सर्वोच्च शिखर पर ले जाओ। किंतु वो छलिया विष्णु नर अवतार लेकर कूच चक्र रच रहा है। क्या किया है तुमने उसे मिटाने के लिए? जो मैं कर रहा हूं माते, उसके पश्चात नर रूपी नारायण जहां पर भी छुपा हो उसे बाहर आना ही पड़ेगा। मेरे रक्ष योद्धा चुन चुन कर इस संसार से बालकों को बंदी बना रहे हैं। चलो शीघ्रता करें, भाग चलते हैं यहाँ से। गंधमादन, सुषेण, तुम इन्हें लेकर महाराज के पास जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। माँ, आप अनुज को लेकर सुमेरु जाइए। मुझे इन दोनों के साथ इन राक्षसों को रोकना है। हाँ पुत्र, तुम अपना ध्यान रखना, हम बस जाते हैं। हाँ माँ। जब तक हमारे मित्र और बाकी सब दूर ना निकल जाएं, हमें इन राक्षसों को रोक कर रखना होगा। इस प्रकार तो ये बालक हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। हाँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हमारे मित्र काफी दूर निकल चुके होंगे, अब हमें भी भागना होगा। हाँ चलो 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 चलो, भागो। कब तक भागोगे बालकों? हम तो यहाँ पर मात्र नर बालक को लेने आए थे, परंतु तुमने उन्हें भगाकर अच्छा नहीं किया। अब हम उसके स्थान पर तुम्हें लेकर जाएंगे और तड़पा तड़पा कर मारेंगे। अब ये सारा संसार देखेगा कि हम राक्षसों के कार्यों में बाधा डालने का परिणाम क्या होता है। भागो सबको। और मेरे आदेश के अनुसार सारे के सारे बालकों दंडक वन के घने और हिंसक पशुओं से भरे हुए क्षेत्र में एकत्रित किया जा रहा है, जहां असुरों के अतिरिक्त और कोई नहीं पहुंच सकता। उस वन में मेरे समक्ष एक एक बालक को मारा जाएगा। फिर उस नर रूपी नारायण को सामने आना ही पड़ेगा और तब मैं उस नर रूपी नारायण को मृत्यु दंड दूंगा। स्वयं अपने इन्हीं हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। मार दूंगा मैं उसे। अब उस
नर रूपी नारायण को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता माते, कोई नहीं। तो यही उत्तर है तुम्हारा हनुमान? हाँ गुरुदेव, प्रणाम। सूर्यदेव इतना समय क्यों लगा रहे हैं? आज का दिवस समाप्त होने वाला है। कुंडली के अनुसार हनुमान के पास अब कुछ ही क्षण शेष है। मैंने तुमसे एक प्रश्न किया, तुमने उसके कितने उत्तर दिए हनुमान? पहले गुरु निर्धारित, फिर जो ज्ञान आपसे मिल सकता है किसी अन्य से नहीं, तृतीय उनसे नहीं मिल पाऊंगा जिनके लिए जन्म हुआ है। हाँ, 3 उत्तर दिए। प्रश्न 1 और उत्तर 3। इसे अति कथन कहते हैं। प्रश्न 1 और उत्तर अनेक। कहीं हनुमान ने कुछ अनुचित तो नहीं कह दिया? हनुमान को एक प्रश्न का एक ही उत्तर देना चाहिए था। कहीं इसी को हनुमान की भूल मानकर गुरुदेव बनने से मना न कर दे सूर्यदेव। हे सूर्यदेव, मेरे पुत्र का मनोरथ सफल कीजिए। सूर्य लेंगे अपना निर्णय, व्यथित है हनुमत हृदय। अल्प समय है अब शेष, शीघ्र मिले गुरु संदेश। लगता है मैंने एक प्रश्न के 3 उत्तर देकर भूल कर दी। अब तो सूर्यदेव कदाचित ही मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। सूर्य तो अस्त होने जा रहा है। न जाने क्या हुआ होगा हनुमान का। सूर्यदेव ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया होगा या नहीं। हनुमान जो न्यूनतम संवाद में अपनी बात को पूर्ण कर ले, उसे ही योग्य और बुद्धिमान कहते हैं। मित कथन भी एक कला है। एक प्रश्न का एक उत्तर कैसे दिया जाता है, अति संवाद से कैसे बचा जाता है, ये मैं तुम्हें समझाऊं, ये मैं तुम्हें समझाऊं, ये मैं तुम्हें समझाऊं। अर्थात आपने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है देव? हाँ हनुमान, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि नमन कि आपने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हनुमान, ये तुम्हारे सत्कर्मों का ही फल है कि प्रतिकूल परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल हो गईं। हनुमान को समय रहते गुरु सूर्यदेव की स्वीकृति प्राप्त हो ही गई। देव, ये जल कलश। आओ हनुमान।
सूर्य से शिक्षा प्राप्त करेंगे, जन्म प्रयोजन सिद्ध करेंगे। हनुमत का है यह लक्ष्य, खंडित ना हो नियत भविष्य। जगत पर करने उपकार, नारायण ने लिया नर अवतार। हनुमत होंगे उनके सहायक, ज्ञान बनेगा पथ प्रदर्शक। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ठीक है हनुमान, मैं तुम्हें एक अवसर और दूंगा, किंतु तुम यहाँ का अनुशासन नहीं तोड़ सकते। तुम्हें अपने समय पर ही आगे आना होगा। मुझ पे कृपा करने के लिए धन्यवाद देव। हाथ आगे करो हनुमान। ओम तत्सत् परमात्मने सच्चिदानंदाय नमो नमः। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा नमन। ज्ञानवान भव, यशस्वी भव, बुद्धिमान भव। अरुण देव के चरणों में मेरा नमन। कीर्तिमान भव, तुम्हारा कल्याण। नारायण नारायण। हनुमान, अंततः सूर्य देव ने आपको अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर ही लिया। नारायण नारायण। हनुमान, अभी इसे परीक्षा का अंत मत समझना। परीक्षा तो तुम्हारी अब आरंभ होगी हनुमान। ज्ञान की प्राप्ति एक तपस्या है, साधना है। सर्वप्रथम तो मुझे ये देखना होगा कि तुम कितना ज्ञान ग्रहण कर सकते हो। मेरी शिक्षा तुम्हें 7 दिवस में पूर्ण करनी होगी, अन्यथा ये शिक्षा अपूर्ण रह जाएगी। इसलिए इस शिक्षा का प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए बहुमूल्य है। एक क्षण के विलंब से भी शिक्षा अपूर्ण रह सकती है। अब मेरे विश्राम का समय हो गया है। कल प्रातःकाल तुम्हारी शिक्षा का श्री गणेश होगा। शिष्य रूप में हुए स्वीकार, हनुमत को हुआ हर्ष अपार। गुरु लेंगे अब कठिन परीक्षा, 7 दिवसों में देंगे शिक्षा। निभाएंगे शिष्य का धर्म, हनुमत करेंगे अथक श्रम। हर पल का रखेंगे ध्यान, तभी मिलेगा संपूर्ण ज्ञान। अरुण देव, अब आप इन बालकों को विश्राम के लिए विश्राम गृह में पहुंचा दें।
प्रणाम गुरुदेव। ज्ञानवान भव। प्रणाम देव। माँ, आपके आशीर्वाद से मुझे सूर्य देव ने अपना शिष्य बना लिया है। मैं शीघ्र ही शिक्षा पूर्ण करके आपके पास लौट आऊंगा। आप मेरे लिए तनिक भी चिंतित मत होना माँ। प्रणाम माँ, प्रणाम माँ, प्रणाम माँ, प्रणाम माँ, प्रणाम माँ, हनुमान। सूर्यास्त हो चुका है। हनुमान अभी तक नहीं लौटा। इसका अर्थ है सूर्यदेव ने हनुमान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। भगवान करे हनुमान का मनोरथ पूर्ण हो जाए। महाराज, महाराज, महाराज! ये स्त्री भयभीत सी कौन भागी चली आ रही है? महाराज, महाराज! क्या हुआ आपको? कहाँ जाना है? मुझे महाराज केसरी से मिलना है। उनसे आप अभी नहीं मिल सकती। महाराज केसरी अपने परिवार के साथ युवराज हनुमान के लिए सूर्यदेव की आराधना कर रहे हैं। यदि आपको कोई कष्ट है तो मुझे बताइए। क्या हुआ सेनापति? ये किसी संकट में है क्या? प्रणाम महाराज। महाराज, कुछ असुरों ने मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया है। जयंत भैया, मित्रों, यदि आज आप सब मेरी सहायता ना करते तो ना जाने क्या हो जाता। मैं आप सबका सदैव आभारी रहूंगा। हनुमान, हम सब ये परीक्षा कल भी दे सकते हैं। हमारे साथ तो कोई समय का बंधन है नहीं, किंतु तुमने तो संसार के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारा सद्व्यवहार, तुम्हारा भोलापन और तुम्हारी अच्छाइयाँ ऐसी हैं कि सभी तुम्हारी सहायता करेंगे ही। आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हनुमान, वैसे ये तो बताओ कि वो है कौन जिनसे शिक्षा के उपरांत तुम मिलने वाले हो और जिनके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है? उनके विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। हाँ, मैं अपने भावी जीवन में उनके किसी कार्य में सहायक होने वाला हूँ। बस इतना ही ज्ञात है मुझे। फिर तो अवश्य ही कोई महान कार्य करना होगा तुम्हें। कार्य तो महान होगा ही, किंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो भी होंगे वो भी कोई विशिष्ट ही होंगे। भला होंगे कौन वो? जन्म किनसे मिलने के लिए हुआ है? क्या कार्य करना है मुझे उनके सहायक के रूप में? मुझे किनकी कार्य में सहायता करनी है? नारायण का नर अवतार जो भी हो, जहां भी छुप कर पल रहा हो, वो छलिया छलिया विष्णु, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। बोलो, क्या सूचना लेकर आए हो मेरे रक्षवीरों? महाबली लंकेश, आपके आदेशानुसार हमने अनेक बालकों का अपहरण कर लिया है। उन सबको हमने धूम्र पर्वत के अंचल में जो दंडक वन है वहां बंदी बनाकर रखा हुआ है। उत्तम, और बालकों को लेकर आओ। संपूर्ण पृथ्वी से नर बालकों को विहीन कर दो। ऐसा ही हो रहा है महाबली।
वज्रासुर सुमेरु की ओर गया है और वो सुमेरु और अन्य स्थानों से अनेक बालकों का अपहरण करके वो दंडक वन में ले आएगा। अति उत्तम। अब ना ही कोई नर बालक बचेगा और ना ही उस नर बालक के रूप में छुपा नारायण का नर अवतार। शीघ्र ही सूर्यास्त हो जाएगा उसके जीवन का। महाराज, 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 मेरे पुत्र को बचा लीजिए महाराज। मेरे पुत्र नल और नील को असुरों ने वन में पकड़ लिया है महाराज। हाँ महाराज, मायावी राक्षस थे। नल और नील ने हम सबको तो बचा लिया, पर वे स्वयं ही फंस गए महाराज। महाराज, आप तो राजा हैं, इस प्रजा की रक्षा भी आप ही कर सकते हैं। शीघ्र कुछ नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। ये तो बहुत बुरा हुआ। किस ओर गए हैं वो लोग? महाराज, वो धूम्र पर्वत की ओर गए हैं। धूम्र पर्वत की ओर? महाराज, धूम्र पर्वत का क्षेत्र तो दंडक वन से घिरा हुआ है। हिंसक पशुओं और असुरों के आतंक के कारण वहाँ कोई नहीं जाता। अब मेरे पुत्र का क्या होगा महाराज? आप लोग चिंता मत करिए, आपके बालक जहाँ भी होंगे मैं उन्हें सुरक्षित लाऊंगा। सेनापति, शीघ्र ही अन्य सैनिकों को बुलाइए, हम अभी उस ओर निकलेंगे। यदि वो राक्षस धूम्र पर्वत के पार उस घोर वन में निकल गए तो उन्हें पकड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। जो आज्ञा महाराज। जब तक आपके बालक सकुशल लौट नहीं आते तब तक आप भवन में ही रहेंगे। आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप शीघ्र जाइए और उन बालकों को मुक्त कराइए। शीघ्र चलो सेनापति। जी महाराज। तभी बालक सकुशल लौट आए। न जाने हनुमान के साथ क्या हो रहा होगा। हे ईश्वर, सबकी रक्षा कर। सारी रात व्यतीत हो गई है, उषा काल हो आया है। कुछ ही समय में सूर्योदय होने वाला है। ना तो स्वामी की कोई सूचना आई है और ना ही हनुमान के बारे में कुछ ज्ञात हो पाया है। हनुमान, आज से तुम्हारी शिक्षा आरंभ हो रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हें। मेरी भी। हम सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं हनुमान। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। जयंत भैया, मित्रों, अभी प्रातः काल नहीं हुई है। काल स्तंभ पे अभी प्रकाश नहीं आया है। कुछ ही क्षणों में गुरुदेव निकलने वाले हैं। मुझे उनसे शिक्षा ग्रहण करने समय पर पहुंचना होगा। प्रणाम गुरु माता। हनुमान, ये गुरु माता हैं। आपके चरणों में मेरा नमन। तो तुम हो वो दिव्य बालक हनुमान। सत्य ही सुना था, अनुपम है तुम्हारी छवि, जिसके दर्शन मात्र से ही सुख और शांति की अनुभूति होती है। तुम्हारे पराक्रम की चर्चा
तो पूरे ब्रह्मांड में हो रही है हनुमान। धन्यवाद गुरु माता। मुझे शीघ्र ही गुरुदेव के पास पहुंचना है। मुझे अनुमति दे। अवश्य हनुमान, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा मनोरथ सफल हो। प्रणाम गुरु माता। प्रणाम देव। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। हनुमान, सूर्यदेव जैसे गुरुवर सबको प्राप्त नहीं होते। तुम्हारी शिक्षा का आज प्रथम दिवस है, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए चला आया पुत्र। धन्यवाद देवर्षि। देवर्षि, गुरुदेव ने आज प्रातः से ही मुझे शिक्षा देने के लिए बुलाया है, इसीलिए मैं समय से पूर्व ही निकल रहा हूँ। अन्यथा किसी कारण से मुझे विलंब ना हो जाए। उषा काल तो प्रारंभ हो चुका है, अर्थात कुछ ही क्षणों में स्वामी निकलने वाले हैं। हनुमान, स्वामी ब्रह्म बेला में निद्रा का त्याग कर देते हैं और उषा काल में अपने रथ की ओर निकल पड़ते हैं, और उनके रथ पर बैठते ही प्रातः काल हो जाता है। पुत्र, तुम्हें उनके रथ पर चढ़ने से पूर्व ही वहां पहुंचना चाहिए, इसलिए शीघ्र जाओ पुत्र। देवी संध्या का कथन सत्य है। सूर्यदेव अपने समय के नियम का बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। वे कभी भी अपने निर्धारित समय से नहीं डिगते। तुम शीघ्र जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। प्रणाम देवर्षि। कल्याण। नारायण नारायण। मुझे तो इन सब की बातों में समय का ध्यान ही नहीं रहा। प्रातः तो होने ही वाली है। प्रणाम गुरु माता। शुभम भवा। सूर्यदेवाय नमः। हे सूर्यदेव, मेरे पुत्र हनुमान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरे स्वामी की रक्षा करना। आज प्रथम दिवस है, एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए अनुचित है। सूर्य प्रकाश नभ में छाया, नव दिवस प्रारंभ हो आया। एकाग्रता से करते प्रयास, शीघ्र पहुँचे गुरु के पास। चिंतित हुआ हनुमत का मन, विलंब से ना हो अप्रसन्न। गुरुवर यदि होंगे क्रोध, शिक्षा प्राप्ति होगी अवरोध। काल स्तंभ पर तो प्रकाश आ गया है, अर्थात प्रातः काल हो गई है। मुझे विलंब हो गया, ना जाने क्या होगा अब। यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे विलंब हो चुका है। गुरुदेव का रथ तो निकल चुका है। अब तो गुरुदेव अवश्य मुझ पर क्रोधित होंगे।
वो प्रणाम गुरुदेव। शुभाशीष हनुमान, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी शिक्षा प्रातःकाल होते ही आरंभ हो जाएगी। मैं जब रथ पर बैठता हूं तो प्रातःकाल हो जाता है, फिर भी तुमने विलंब कर दिया। विलंब के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं उपस्थित हो ही जाता, किंतु हनुमान, समय किसी के लिए ठहरता नहीं, और जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका सम्मान नहीं करता। जल से आचमन करो हनुमान। देव, ये संकल्प सूत्र। समय पे उचित कार्य किया जाए तभी सफलता प्राप्त होती है हनुमान। गवाया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जीवन भी एक निश्चित समय के लिए मिलता है, इसलिए समय नष्ट करने का अर्थ जीवन को नष्ट करना है। समय का महत्व समझो हनुमान। सूर्यदेव श्रेष्ठतम कर्म योगी हैं। सूर्यदेव कर्म ही जिनका धर्म है। नियत समय पर निर्धारित कर्म, समय के नियम का कठोरता से पालन करते हैं सूर्यदेव। नियत समय पर निकलना, नियत समय पर विश्राम के लिए जाना, उनके इसी कर्म से संसार सुचारू रूप से ऊर्जावान एवं चलायमान रहता है। सूर्य देव के निकलने से पूर्व की प्रातः बेला ब्रह्म मुहूर्त कहलाती है। यही समय शिक्षा ग्रहण करने एवं साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। छात्र हनुमान हो या कोई अन्य छात्र, सबके लिए सर्वश्रेष्ठ और लाभकारी होती है ये प्रातः बेला। मैं समझ गया गुरुदेव, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि पुनः ऐसी भूल कभी नहीं होगी। ये तुम्हारे लिए प्रथम सीख थी हनुमान। मैं आपकी ये सीख सदैव स्मरण रखूंगा गुरुदेव। हनुमान, मेरी गति समय के साथ साथ निरंतर चलायमान रहती है, ये रुक नहीं सकती। अतः मुझसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हें निरंतर मेरे सामने बना रहना होगा। सामने बने रहना होगा? ये कैसे होगा? गुरुदेव का रथ तो निरंतर चलायमान रहता है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। उनका ध्यान ढूंढ रहे समस्या समाधान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
इतनी तीव्र गति में रथ के सम्मुख बने रहना तो बहुत ही कठिन है। क्या करूं मैं? शिक्षा ग्रहण करने के लिए मेरा रथ के आगे बने रहना आवश्यक है। हनुमान, शीघ्रता करो। इस प्रकार तो तुम्हारी शिक्षा का बहुमूल्य समय नष्ट हो जाएगा। जब तक तुम रथ के सम्मुख नहीं होगे तुम्हें शिक्षा प्रदान नहीं कर पाऊंगा मैं हनुमान। मुझे गुरुदेव के सम्मुख बने रहने के लिए रथ के सामने उल्टे चलना होगा, अन्यथा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाऊंगा मैं। गुरुदेव, अब मैं आपके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ूंगा। प्रणाम। विपरीत दिशा में हुए गतिमान, युक्ति अपनाते हनुमान। भंग ना हो उनका ध्यान, ढूंढ रहे समस्या समाधान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये क्या कर रहे हो हनुमान? पीछे से आने वाले उल्कापिंडों से कैसे बचोगे तुम? हनुमान, यहाँ हर पल क्षण की घटना तुम्हारे लिए सीख है पुत्र। पुनः प्रयास करो। निरंतर प्रयास करने से बड़ी कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। कठिनाई तो बहुत बड़ी है। समान गति से भी गुरुदेव की ओर उन्मुख होकर चलता हूँ तो पीछे नहीं देख पाऊंगा। इन उल्कापिंडों के टकराने से पुनः ध्यान भंग होगा। क्या करूं मैं? कोई तो हल ढूंढना होगा। शीघ्र आओ, बस हम पहुंचने ही वाले हैं धूम्र पर्वत की तलहटी पर। यह है धूम्र पर्वत। यहाँ सबको अधिक सावधान और सतर्क रहना होगा। यहाँ से असुरों का क्षेत्र आरंभ होता है। इस क्षेत्र में असुरों की मायावी शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अरुण देव भी उल्कापिंडों के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित कर रहे हैं। यदि अरुण देव के दिशा परिवर्तन के साथ मैं भी सामंजस्य बिठा लूं, तो कठिनाई से पार पा सकता हूँ।
पुरुषोत्तम हनुमान। ये आपके आशीर्वाद के कारण ही संभव हुआ है गुरुदेव। आपको नमन। अब आप शिक्षा देना आरंभ कर सकते हैं देव। हनुमान, मेरे वचन के अनुसार तो तुम्हारी शिक्षा का श्री गणेश प्रातः काल से ही हो गया है। अभी तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो एक सीख है तुम्हारे लिए। इसे सदैव स्मरण रखना। गुरुदेव, विलक्षण ज्ञान है ये तो। मैं आपकी सिखाई गई एक एक सीख को ध्यान में रखूंगा। सूर्य देव की समस्त शिक्षा, समस्त ज्ञान हनुमान को उसी समय प्राप्त हो गया था जिस समय हनुमान ने सूर्य देव को एक आकाश फल समझकर मुंह में रख लिया था। किंतु वो ज्ञान सुप्त अवस्था में था, जिसका आभास स्वयं हनुमान को भी नहीं है। सूर्य देव उसी ज्ञान को जागृत कर रहे हैं। हनुमान को भविष्य में होने वाले जिन कार्यों के लिए गुरु ज्ञान की आवश्यकता है, उन कार्यों के लिए और भी अधिक विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ये राक्षस छिपे कहाँ हैं? पूर्ण सहजता से आगे बढ़ना होगा। हमें उन असुरों से बालकों को मुक्त कराना है। ये बहुत बड़ी चुनौती है महाराज। इस घने और दंडक वन में बालकों को ढूंढ निकालना। हर एक बालक की सुरक्षा के लिए ऐसी सैकड़ों चुनौतियां स्वीकार हैं मुझे। पूर्ण रूप से सजग होकर आगे बढ़ना होगा हमें। वो रहे राक्षस। बस वहीं रुक जाओ राक्षसों। वज्रासुर के मार्ग में आने का प्रयास मत करो वानर नरेश। वज्रासुर! मेरे राज्य की सीमा तो क्या, मैं कहीं भी तुम्हें अत्याचार नहीं करने दूंगा। मेरे बालकों को मुझे सौंप दो और चले जाओ यहाँ से। इन वानर बालकों से हमारी कोई शत्रुता नहीं थी। हमें तो केवल नर बालकों को पकड़ने का आदेश दिया गया था, किंतु इन तीनों बालकों ने उन नर बालकों को भगाकर हमारे कार्य को अवरुद्ध किया है। इसका दंड इन्हें भुगतना होगा। तुम भी हमारे मार्ग में बाधक बन रहे हो। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा संपूर्ण वानर कुल को मिटा देंगे हम। ले चलो। वानर कुल को मिटा सके इतना बल नहीं है किसी राक्षस में। इससे पूर्व कि मैं तुम्हें कुछ ज्ञान और सीख दूं, तुम्हें अपने मन, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित करना होगा। वो मैं कैसे करूँगा गुरुदेव? हनुमान, मेरे निकट आओ। अवश्य गुरुदेव। अपने दोनों हाथ आगे करो हनुमान। जैसी आपकी आज्ञा। ये लो जल से भरा पात्र। हनुमान, इस जल से भरे पात्र को लेकर तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करनी है। और ये स्मरण रहे कि परिक्रमा लगाते हुए तुम्हें मार्ग में जितने भी उल्का पिंड मिले, तुम्हें उनकी गणना करनी।
और उनकी संख्या मुझे बतानी है। अवश्य गुरुदेव, ये तो बहुत ही सरल है। किंतु तुम्हें यह ध्यान रखना होगा हनुमान कि इस जल के पात्र से एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। इस कार्य की सफलता ही तुम्हारी आगे की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगी। जाओ, अब परिक्रमा लगा कर आओ। अवश्य गुरुदेव, प्रणाम। देव, ये कैसी शिक्षा? शिष्य को तो गुरु के सानिध्य में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, किंतु आपने तो स्वयं से दूर उसे उल्का पिंडों की गणना करने के लिए भेज दिया। अरुण देव, हनुमान की आज की सीख ही उसे पूर्ण हनुमान बनने में सहायक सिद्ध होगी। साधारणतः मनुष्य कोई विशेष कार्य करता है, उसका चित्त मात्र उसी पर एकाग्र रहता है, किंतु हनुमान को तो भविष्य में अनेक विशिष्ट कार्य करने हैं, जिसके लिए उसे अपने चित्त को एक ही समय में अनेक दिशाओं की ओर विभाजित करके पूर्ण सतर्कता एवं एकाग्रता के साथ अपने कार्य करने होंगे। धैर्य, लगन और एकाग्रता का अभ्यास है ये आज की सीख। किंतु देव, ये तो हनुमान जैसे छोटे बालक के लिए बहुत ही कठिन सीख है। यदि वो उसमें असफल हो गया तो? यदि हनुमान असफल हो गया तो उनसे नहीं मिल पाएगा जिनसे मिलने के लिए हनुमान का जन्म हुआ है। गुरु के सानिध्य में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। देव, ये कैसी शिक्षा? अरुण देव, हनुमान की आज की सीख ही उसे पूर्ण हनुमान बनने में सहायक सिद्ध होगी। धैर्य, लगन और एकाग्रता का अभ्यास है ये आज की सीख। किंतु देव, ये तो हनुमान जैसे छोटे बालक के लिए बहुत ही कठिन सीख है। यदि वो उसमें असफल हो गया तो? यदि हनुमान असफल हो गया तो उनसे नहीं मिल पाएगा जिनसे मिलने के लिए हनुमान का जन्म हुआ है। ये 9वां, ये 10वां। ये 11वां और ये 12वां। ये 14वां। ओहो, इस पात्र को भी संभालना है। मुझे ये कार्य सरल लग रहा था, किंतु ये तो अभी आरंभ हुआ है। संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा तो अभी शेष है, किंतु मैं पीछे नहीं हटूंगा। चुनौती है ये मेरे लिए। और
मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। पाए चुनौती पर विजय, अस्वीकार है उन्हें पराजय। गुरु के प्रति निभाते निष्ठा, सृष्टि परिक्रमा की करते चेष्टा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली प्रणाम गुरुदेव। शुभाशीष हनुमान, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी शिक्षा प्रातःकाल होते ही आरंभ हो जाएगी। मैं जब रथ पर बैठता हूं तो प्रातःकाल हो जाता है, फिर भी तुमने विलंब कर दिया। विलंब के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं उपस्थित हो ही जाता, किंतु हनुमान, समय किसी के लिए ठहरता नहीं, और जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका सम्मान नहीं करता। तुम्हारा प्रथम कर्तव्य था शिक्षा के लिए सही समय पर उपस्थित होना, उचित समय। ये क्या, कुछ बूंदे तो झलक गई पात्र से। मुझे इन बूंदों को वापस लाना होगा। बड़ा ही कठिन कार्य है। माँ ने जो मोती पिरोने वाला कार्य दिया था उससे भी कठिन है। गुरुदेव ने तो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य मुझे सौंप दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दशानन लंकेश को कालनेमी का प्रणाम। कालनेमी, आज तुम्हें कहे कि यहाँ कोई सूचना लाए हो? हाँ दशानन। दशानन, वो वानर बालक हनुमान सुमेरु से बाहर शिक्षा प्राप्त करने गया हुआ है। इससे सूर्यदेव स्वयं उसे शिक्षा प्रदान करेंगे। ओह, तो वानर शिक्षा ग्रहण करने के लिए श्रेष्ठतम केंद्र में गया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। स्वतः ही कुछ दिनों के लिए हमारे मार्ग का कंटक हट गया। किंतु लंकेश, एक तो वो वानर बालक पहले ही दिव्य वरदानों से युक्त है, अब उससे श्रेष्ठतम शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। शत्रु का बलवान और ज्ञानवान होना हमारे हित में नहीं है। कालने में वो वानर तो उसी दिन मेरे हाथों मारा जाता जिस दिन वो मेरे समक्ष आया था, क्योंकि मेरी मृत्यु तो उसके हाथों नहीं हो सकती, परंतु उसकी मृत्यु मेरे हाथों अवश्य हो सकती है। मेरे महादेव ने उस दिन उसकी रक्षा कर ली और उसे बचा दिया। उसके ज्ञान प्राप्त करने और शिक्षा ग्रहण करने से हमें कोई संकट नहीं है। कालने में हमारा केवल एक ही शत्रु है, नर रूपी नारायण।
वो तुच्छ वानर बालक हनुमान नहीं। रुक जाओ वज्रासुर। रुक जाओ, इसने मुझ पर वार किया है, इसका वध मैं करूंगा। वज्रासुर हूं मैं, तुझ जैसे तुच्छ वानर मेरा कुछ अहित नहीं कर सकता। मुझे नर नारायण अवतार के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता। किंतु मैं सबको मार सकता हूं, तुझे भी। देवराज, सुमेरु और उसके आसपास के क्षेत्रों में राक्षसों की गतिविधियां पुनः देखी गई हैं। हाँ वरुण देव, अभी हनुमान नहीं है ना वहां, इसीलिए राक्षसों को यह अवसर मिल गया। प्रणाम देवराजे। प्रणाम वरुण देव। विराजिए वायुदेव। क्या हुआ वायुदेव, आज आप बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। प्रतीत होता है कि कोई शुभ समाचार लाएं। समाचार ही प्रसन्नता का है देवराज। हनुमान परीक्षा में सफल हुआ है। सूर्यदेव ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। सूर्यदेव का शिष्य बनना ब्रह्मांड के सबसे कठिन कार्यों में से एक है। हम देवताओं के पुत्र भी असफल हो जाते हैं इसमें। मेरा पुत्र गौ भी असफल हो गया था सूर्यदेव की परीक्षा में। तुम मुझे अपना गुरु क्यों बनाना चाहते हो? वो इसीलिए सूर्यदेव, क्योंकि एक तो मैं आपके सहायक का पुत्र हूँ और दूसरा कि आपसे शिक्षा पाना मेरे लिए गर्व की बात है। पुत्र, शिष्य को भी इस योग्य होना चाहिए कि गुरुदेव के लिए भी गर्व की बात हो। किंतु हनुमान ने यह अद्भुत कार्य कर दिखाया है वरुण देव। सत्य है वायुदेव, हनुमान बड़ा ही दिव्य बालक, हम सभी देवताओं के बालकों से भी अधिक दिव्य। हनुमान की सफलता में उसके माता पिता महाराज केसरी और देवी अंजना की तपस्या, उनके द्वारा दिए गए संस्कार और सीख भुलाए नहीं जा सकते देव। सत्य वचन है। संतान के प्रथम गुरु उसके माता पिता ही होते हैं। किंतु जितना कठिन सूर्यदेव का शिष्य बनना है, उतना ही कठिन सूर्यदेव की शिक्षा ग्रहण करना भी है। हनुमान के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इस जल से भरे पात्र को लेकर तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करनी है, और ये स्मरण रहे कि परिक्रमा लगाते हुए तुम्हें मार्ग में जितने भी उल्कापिंड मिले, तुम्हें उनकी गणना करनी है। किंतु तुम्हें यह ध्यान रखना होगा हनुमान कि इस जल के पात्र से एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। इतने सारे उल्कापिंड, ये सब तीव्र गति से मेरी ओर ही आ रहे हैं। इनकी गणना करना तो दूर, मैं इनसे बच भी नहीं पाऊंगा। क्या करूं? गति बढ़ाता हूं तो जल छलक जाता है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। हनुमान, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ
सहायता कर दूं? नारायण नारायण। मेरी सहायता? आप मेरी सहायता कैसे करेंगे? तुम तो बस जल के पात्र पर ही ध्यान केंद्रित रखो। उल्का पिंडों की गिनती मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। अच्छा। यदि हनुमान ने देव ऋषि से सहायता ले ली तो सूर्यदेव अवश्य रुष्ट हो जाएंगे। हो सकता है वो हनुमान को शिक्षा देने से मना कर दे। ऐसे में तो हनुमान की शिक्षा अपूर्ण रह जाएगी। ये महर्षि नारद अब कौन सी परीक्षा लेने पहुंच गए हनुमान की? हनुमान की तो पग 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 परीक्षाएं होनी है। यह परीक्षाएं हनुमान के लिए बहुत बड़ी सीख होगी। देखना यह है कि हनुमान देवर्षि के द्वारा दिए जा रहे लोक में आता है या नहीं। तुम ये भी कर सकते हो कि तुम तीव्रता से आगे बढ़ते हुए उल्काओं की गणना करो। यदि पात्र से जल छलका तो मैं अपने कमंडल के जल से इसे पुनः भर दूंगा। ये रहा मेरा कमंडल। देवर्षि कह तो उचित ही रहे हैं। इनकी सहायता से मेरा कार्य सरल तो हो जाएगा और शीघ्रता से पूर्ण भी हो जाएगा। यदि आप कहें तो मैं आपका वाहन बनने को तैयार हूँ। यदि आज आप मेरी सवारी बनेंगे तो मेरे मूषक को बुरा लगेगा ना? गणपति जी ने सत्य कहा, वाहन नहीं बदलते और किसी की सहायता से स्पर्धा में विजय प्राप्त करना भी अनुचित है। ऐसी विजय का कोई अर्थ नहीं। देवर्षि, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, किंतु गुरुदेव ने ये कार्य मुझे पूर्ण करने के लिए सौंपा है। माँ ने मुझे एक सीख दी थी, स्वयं के कार्य में किसी और की सहायता लेना फल के ही समान होता है। अतः इस कार्य को मुझे ही पूर्ण करने दीजिए। उत्तम, अति उत्तम हनुमान। नारायण नारायण। सुगम पथ ने दिया प्रलोभन, हनुमत ने चुना स्वावलंबन। विनम्रता का लेकर भाव स्वीकार किया देवर्षि प्रस्ताव। नहीं करेंगे गुरु से छल, हनुमत दर्शाते आत्मबल। करते स्वयं जो अपने कार्य, उत्तम मिलते उन्हें परिणाम। मुझे अविलंब ये कार्य समाप्त करके लौटना होगा, जिससे कि मैं 7 दिनों की सीमित अवधि में ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकूं। हनुमान, तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। तुमने सहायता लेने से मना करके ये सिद्ध कर दिया कि तुम सूर्यदेव जैसे महान गुरु से शिक्षा पाने के लिए सर्वथा योग्य शिष्य हो। सर्वथा योग्य शिष्य था मैं, फिर भी मुझ गव को सूर्यदेव ने अपना शिष्य नहीं बनाया। वरुण देव का पुत्र होकर भी उन्होंने मुझे शिष्य बनने के लिए अयोग्य ठहरा दिया।
पुत्र, इतना क्रोध अनुचित है। कोई मेरे समीप नहीं आएगा। आप भी नहीं माते। गाँव, मैं तुम्हारी माँ होकर भी तुम्हारे समीप नहीं आ सकती। त्याग करूंगा मैं सबका, कोई मेरे समीप नहीं आएगा। भोजन भी त्याग कर दूंगा। जल के देवता वरुण देव का पुत्र होकर भी मैं जल का त्याग कर दूंगा। धीरज रखो पुत्र, शांत हो जाओ। कैसा धीरज? अब सूर्य देव के मुख्य सहायक वरुण देव की पत्नी होकर भी मेरी सहायता नहीं कर सकती। पिताश्री भी कुछ नहीं कर सकते। इससे तो अच्छा होता कि मैं महाराज केसरी और देवी अंजना का पुत्र होता। तो आज मैं सूर्य देव का शिष्य तो होता, हनुमान की भांति उनसे शिक्षा तो प्राप्त कर रहा होता। प्रणाम देवर्षि। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। नारायण नारायण। अब मुझे ही इस समस्या का कोई हल निकालना होगा। क्या हो सकता है इसका हल? एक उपाय है। मैं उल्का पिंडों से बचते हुए उनकी गणना भी कर लूंगा एवं जल को भी बचा लूंगा। ये 42वां उल्का पिंड। ये 43वां उल्का पिंड। ये 44वां। ये 45वां। ये 46वां। अभी तक तो 46 उल्का पिंड ही दिखाई दिए हैं। अब जल पात्र। ये 47वां उल्का पिंड तो जल पात्र की ओर बढ़ रहा है। कुछ बूंदें तो गिर ही गई। अब दिखाई भी नहीं दे रही है कि कहाँ गई।
को सब स्पष्ट बता देना उचित ही होगा। यदि इसी गति से मैं पूरी सृष्टि की परिक्रमा करूंगा तो बहुत ही समय लग जाएगा। मुझे मेरी गति बढ़ानी ही होगी। ओह, ये जल तो छलकने को है। मुझे मेरी गति कम करनी होगी। ये क्या? कुछ बूंदे तो छलक गई पात्र